क्या आप भी डेवऑप्स के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इस आईटी इंडस्ट्री में एक डेवऑप्स इंजीनियर की इतनी डिमांड क्यों है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर्स के सैलरी पैकेजेस इतने हाई क्यों होते हैं? एक डेवऑप्स इंजीनियर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? एक्चुअली में डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है और आप कैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं? आप कैसे इस आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो हे गाइस, दिस इज रुपेश सैनी। आई एम पार्ट ऑफ द ग्रास टीम एंड टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट इज डेवऑप्स एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर इन दिस आईटी इंडस्ट्री एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डेवऑप्स ना तो कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई टूल है। डेवऑप्स एक मेथडोलॉजी है। इट्स लाइक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर हम डेवऑप्स वर्ड की बात करें तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, एक डेवलपमेंट और एक ऑपरेशंस। डेवलपमेंट का डेव एंड ऑपरेशंस का ऑप्स, जो आईटी कंपनीज यूज करती है अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप एंड डिप्लॉय करने के लिए। अब ये एप्लीकेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेशन का मतलब हो सकता है कि हमारे फ़ोन में जो हम गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, हमारे लिए एप्लीकेशन का मतलब वो हो सकता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक आईटी कंपनी के लिए एप्लीकेशन का मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि google.com आपके लिए एक सर्च इंजन हो सकता है, बट गूगल कंपनी के लिए वो उनकी एक एप्लीकेशन है। amazon.com आपके लिए एक शॉपिंग पोर्टल हो सकता है, बट amazon कंपनी के लिए वो एक उनकी एप्लीकेशन है। facebook.com आपके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, बट फेसबुक कंपनी के लिए वो अपनी एक एप्लीकेशन है। तो कंपनीज के लिए एक एप्लीकेशन का मतलब डिफरेंट होता है। तो जब भी कोई कंपनी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करती है तो उस एप्लीकेशन का काम दो फेजेस में कंप्लीट होता है, एक डेवलपमेंट फील्ड और एक ऑपरेशन फील्ड। डेवलपमेंट फील्ड में एप्लीकेशन को बनाने का, डेवलप करने का, डिज़ाइन करने का काम होता है। तो जब वो एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाती है तो उस एप्लीकेशन को इंटरनेट पर लाइव करने का काम ऑपरेशंस फील्ड का होता है, जिससे कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू उस एप्लीकेशंस को वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सके। और ऑपरेशन टीम ये भी मेक श्योर करती है कि उनकी एप्लीकेशन 24/7 लाइव रहे, 24/7 वर्ल्ड वाइड कोई भी कहीं से भी उनकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो इन दोनों टीम के कॉम्बिनेशन से एक एप्लीकेशन डेवलप एंड डिप्लॉय होती है। अब अगर बात करें तो डेवऑप्स कल्चर को क्यों मोस्टली सभी कंपनीज यूज कर रही है, ये डिमांड में क्यों है, इसका आंसर लेने के लिए हमें डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। लेट्स सपोज आप कुकिंग का शौक रखते हैं और आप अपना खुद का कैफे ओपन करना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए आप अपनी शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप अपना कैफे कहाँ ओपन करेंगे। फिर आप उस जगह को रेंट पर ले सकते हैं या उसको परचेज भी कर सकते हैं। फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपका कैफे दिखेगा कैसा, उसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा, वहाँ पर सीटिंग्स के क्या अरेंजमेंट्स होंगे, आप अपने कस्टमर को कौन कौन सी डिश सर्व करेंगे, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। देन आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, जो आपकी बिल्डिंग बनाएगा, उसको रेडी करेगा। उसमें कलरिंग का भी काम होगा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी काम होगा। और जैसे ही आपका कैफ़े बन के रेडी होगा, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि एक फेज़ का काम कंप्लीट हुआ। अगर हम टेक्निकली बात करें तो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फील्ड का काम कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फेज़ में आप उस कैफ़े को रन करेंगे। उसके लिए आप स्टाफ हायर करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट के लिए मैनेजर, किचन के लिए शेफ़, और भी वो लोग जो कैफ़े को रन करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड आप यही मेक श्योर करेंगे कि आप अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सके। आप कस्टमर का फीडबैक लेंगे और अकॉर्डिंग टू द फीडबैक आप अपनी सर्विसेज में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, सेम इसी तरीके से आईटी कंपनीज अपनी एप्लीकेशन को डेवलप एंड डिप्लॉय करती हैं। अब इसको अपन एक टेक्निकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे amazon.com है, flipkart.com है, snapdeal.com है, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपने भी सोचा कि आप भी खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहाँ से लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करके आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें।
तो एप्लीकेशन को डेवलप करने से डिप्लॉय करने तक SDLC को फॉलो किया जाता है। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो प्रोसेस पहले भी यूज़ होती थी और आज भी यूज़ हो रही है। SDLC में सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर कोडिंग होती है, उसके बाद कोड को बिल्ड किया जाता है, कोड बिल्डिंग होती है, उसके बाद उस कोड को टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद QA होता है। QA का मतलब होता है क्वालिटी एंड एश्योरेंस। यहाँ तक के जो फेजेस है, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट टीम का काम कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट का पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से ऑपरेशन टीम का काम शुरू होता है। डेवलपमेंट होने के बाद उस कोड को रिलीज किया जाता है, उसके बाद उस कोड को प्रोडक्शन सर्वर्स पे डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद उस एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस किया जाता है, जिससे कि 24/7 वो एप्लीकेशन यूजर्स के लिए अवेलेबल रहे। एंड फाइनली यूजर्स का फीडबैक लिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक एप्लीकेशंस में इंप्रूवमेंट किए जाते हैं। अब कुछ टाइम पहले की बात करें तो SDLC की जो प्रोसेस थी, वहाँ पे टास्क को मैनुअली परफॉर्म किया जाता था। डेवलपमेंट टीम ने कोई कोड लिखा बट वो प्रोडक्शन सर्वर्स पे चला ही नहीं। कई बार कंपैटिबिलिटी इशू आता था, कई बार डिपेंडेंसीज के इश्यूज आते थे और इसी तरीके से हर फेजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी ड्यू टू दियर मैनुअल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट और ऑपरेशन फील्ड के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप था, उनके आपस में बनते नहीं थे और एज ए रिजल्ट एक एप्लीकेशन को डेवलप होके डिप्लॉय होने तक 6 महीने लग जाते थे और 6 महीने बाद तो आपकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई। पहले ऐसा ही होता था। अब डेवऑप्स आने के बाद इसी SDLC प्रोसेस में जहां पहले काम मैनुअली होता था, वहां हर एक फेज के लिए डिफरेंट एडवांस टूल्स आ गए, जैसे कोडिंग के लिए गिट, कोड बिल्डिंग के लिए Maven, Apache Ant, Gradle, टेस्टिंग के लिए JUnit, Selenium, रिलीज के लिए Jenkins, डिप्लॉयमेंट के लिए Ansible, Docker, Terraform, मॉनिटरिंग के लिए Nagios, Prometheus, Grafana। और ये सब मैंने आपको मोस्ट पॉपुलर टूल्स बताए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में। अब हर एक फेज़ के लिए एडवांस टूल्स आ गए, जहां हर एक फेज़ में काम ऑटोमेटिकली होने लगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जिसको डेवऑप्स प्रोसेस का हार्ट बोला जाता है, व्हिच इज जेनकिंस। जेनकिंस ने सभी फेजेस के टूल्स को आपस में इंटीग्रेट किया और डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बना दी, जिसको हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। मतलब डेवलपर अगर कोड में एक लाइन भी चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कोड बिल्ड होगा, टेस्ट होगा और ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन सर्वर्स पर डिप्लॉय हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यूट्यूब जिसको अभी आप देख रहे हैं, अगर यूट्यूब की डेवलपमेंट टीम अभी अगर उनके लोगो में कुछ चेंजेस करती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपको वो नया लोगो आपकी स्क्रीन पर दिखे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि उन 10 सेकेंड्स में यूट्यूब की डेवलपमेंट टीम ने कोड में चेंजेस भी कर दिए, वो कोड बिल्ड भी हो गया, वो कोड टेस्ट भी हो गया और वो प्रोडक्शन सर्वर्स पे डिप्लॉय भी हो गया है, जिसको आप विद इन 10 सेकेंड्स लाइव देख पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया डेवऑप्स आने की वजह से। अब अगर बात करें डेवऑप्स इंजीनियर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो क्या है? एक डेवऑप्स इंजीनियर का काम है जो डिफरेंट फेजेस में टूल्स यूज हो रहे हैं, उन टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करना और एक फास्ट एफिशिएंट CI/CD पाइपलाइन बनाना, जिससे कि डिफरेंट फेजेस की डिफरेंट टीम्स अपना काम फास्ट, एफिशिएंट और ऑटोमेटेड मैनर में कर सके। इसलिए मार्केट में डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि डिफरेंट फेजेस में ये टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे इन टूल्स को इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, तो इन सब के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।